हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तपेश। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रुप स्टडी में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री। तो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है क्लास 12 में, इस टाइम है चैप्टर नंबर फर्स्ट है बिलियन। जो पिछली बार था वो था सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, जो आपका चैप्टर कट गया है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है बिलियन। क्या नाम है? बिलियन। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है बिलियन। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है बिलियन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन होता क्या है, मतलब बिलियन होता क्या है? तो इससे पहले हम कुछ छोटी छोटी बातें जानते हैं। छोटी छोटी बातें जैसे मिश्रण। क्या जानते हैं? मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? देखो, मिश्रण का मतलब होता है मिलना या घुलना, या तो मिलना या घुलना। मिश्रण का मतलब होता है मिलना या घुलना, मिलना या घुलना। अगर आपने देखा होगा, यदि कोई चीज घुलती है या मिलती है, ठीक है, यदि हम पानी में किसी चीज को घोलते हैं, जैसे हमने पानी में ये यहाँ पे कोई कंटेनर है, यहाँ पे लिया हमने, क्या लिया? पानी। क्या लिया? पानी। और उसमें हमने चीनी घोली। क्या घोली? चीनी। और एक सेकंड कंटेनर लिया, इसमें पहले लिया पानी और सेकंड इसमें जो ली हमने लिया बालू। क्या ली? बालू। अगर आप इन दोनों को सब्सटेंस को देखते हो तो दोनों अलग अलग कंडीशन है। देखो, अगर आप पानी में चीनी घोलते हो, क्या करते हो? पानी में चीनी घोलते हो तो क्या होता है? वो घुल जाती है। क्या होता है? ये घुल जाती है। क्या होता है? घुल जाती है अच्छी तरह से। पर लेकिन पानी में जब हम बालू को घोलते हैं, क्या वो घुलती है? नहीं घुलती। ये नहीं घुलती, ये घुलती नहीं है। तो इसका मतलब जो मिश्रण का मतलब मैंने क्या बताया था? मिलना या घुलना। तो आपने देखा जो मिश्रण का मतलब मिलना या घुलना है, पर लेकिन आपने दो चीजें बोली। एक बार जो हमने पानी में चीनी को घोला तो घुल गई, पर लेकिन जब पानी में बालू को घोला तो नहीं घुली। तो इसका मतलब जो मिश्रण होते हैं कितने तरीके के? दो तरीके के। एक तो जिसमें घुल जाती है और एक जिसमें नहीं घुलती। जो मिश्रण होते हैं वो कितने तरीके होते हैं? दो तरीके के। तो मिश्रण को कितने तरीके से डिवाइड किया गया है? दो तरीके से। जो पहला है जिसमें घुल गया था, जिसमें घुल गया था उस मिश्रण को बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या मिश्रण? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। और एक मिश्रण था जिसमें जो चीजें नहीं घुली थी। क्या हुआ? जिसमें चीजें नहीं घुली थी, उस मिश्रण का नाम था विषमांगी मिश्रण। कौन सा नाम था? विषमांगी मिश्रण। कौन सा नाम? मिश्रण विषमांगी मिश्रण। ठीक है। जो आता है सबसे पहले आता है मिश्रण। मिश्रण का मतलब होता है मिलना या घुलना। मिलना या घुलना। तो इसका मतलब मिलने और घुलने में दो कंडीशन आती है। कितनी कंडीशन? दो। या तो कोई सब्सटेंस होगा, या तो पूरी तरह से घुल जाएगा। क्या होगा? पूरी तरह से घुल जाएगा। और एक पूरी तरह से नहीं घुलेगा। जो सब्सटेंस पूरी तरह से घुल जाते हैं उस मिश्रण को एक नाम दिया जाता है। क्या होता है? उसका नाम होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है? समांगी मिश्रण। जो पूरी तरह से नहीं घुलते, क्या? जो नहीं घुलते, उस मिश्रण को नाम दिया जाता है विषमांगी मिश्रण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सर। मिक्सर। और इस समांगी मिश्रण को इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस। का होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सर। और इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो एक तो था समांगी मिश्रण और एक था विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में पूरी तरह से घुल जाती है, समांगी मिश्रण में पूरी तरह से घुल जाती है, और विषमांगी मिश्रण में पूरी तरह से नहीं घुलती। इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर और इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो बिलियन क्या होता है? बिलियन जो होता है, बिलियन क्या होता है? बिलियन होता है समांगी मिश्रण। बिलियन को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि विलयन क्या होता है, तो आप कहोगे समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण ही विलयन होता है। इसका मतलब जो विलयन का सेकंड नाम है क्या है? समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। तो समांगी मिश्रण के कुछ एग्जांपल लिख लो। जैसे पानी में चीनी। क्या? जैसे हम पानी में क्या बोलते हैं? चीनी। पानी में क्या बोलते हैं? चीनी। तो कौन सा मिश्रण होगा ये? समांगी मिश्रण। और इसमें पानी में लिख लो बालू। क्या? पानी में क्या बोलते हैं? बालू। पानी में पानी प्लस बालू। पानी में बालू घुलते हैं तो क्या होता है? नहीं घुलती। उस मिश्रण को कहते हैं विषमांगी मिश्रण। जिसमें पूरी तरह से घुल जाते हैं उस मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण किसके बराबर होता है? विलयन के। तो हम इसको मिटाते हैं। तो हमने अब क्या जाना? विलयन क्या होता है। ठीक है, विलयन सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? विलयन। विलयन।
ठीक है, सॉल्यूशन। समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। अब इसके बात करते हैं हम विलयन, ठीक है। विलयन में अगर आपने विलयन देखा होगा, जैसे विलयन क्या था, एक कंटेनर था, एक कंटेनर में हमने क्या लिया था, पानी लिया था, और इसमें हमने क्या बोली थी, चीनी, ठीक है। ये जो बना इसको क्या कहते हैं, विलयन। क्या कहते हैं, विलयन। अगर आपने इसमें देखा होगा तो कितनी चीजें थी, दो चीजें। कितनी चीजें, दो। एक तो था पानी और एक थी चीनी। इसमें कितनी चीजें, दो। इसका मतलब जो विलयन होता है, क्या, विलयन, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कितनी चीजें पाई जाती है, दो। कितनी चीजें, सॉल्यूशन कितने तरीके का, दो तरीके का। विलयन कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, ठीक है। और एक था, एक तो जिसमें हम घोलते हैं, जब हमने पानी में चीनी घोली है या चीनी में पानी घोला है। मैंने क्या कहा, चीनी में पानी घोली है या पानी में चीनी को घोला है। हमने जो घोला है पानी में, किसमें, पानी में, किसको घोला है, चीनी को। पानी में किसको घोला है, चीनी को, जिसमें घोलते हैं। इसमें जो सॉल्यूशन कितने तरीके के, दो तरीके के। एक तो था पानी और एक था चीनी। एक का नाम होता है विलायक, एक क्या नाम होता है, विलायक, और एक का नाम होता है विलेय। एक का नाम होता है विलेय। क्या बोलते हैं, विलेय। जो अधिक मात्रा में होता है उसको बोलते हैं विलायक। इसका मतलब विलायक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूट। जो इसकी अधिक मात्रा होती है उसको बोलते हैं विलायक। इसमें पानी होगा, पानी, इसमें क्या था, विलायक। इसमें पानी क्या था, विलायक। और इसमें विलेय कौन थी, चीनी। क्या थी इसमें विलेय, चीनी। जैसे मैंने एक सब्सटेंस लिया, ठीक है, इसमें मैंने कुछ थोड़ा सा पानी में हम क्या क्या बोल सकते हैं, पानी में देखो चीनी को बोल सकते हैं। पानी में तेल हो सकता है क्या, पानी में तेल, वाटर प्लस ऑयल, क्या घुलेगा, बताओ, ये नहीं घुलेगा, ये नहीं घुलेगा। तो ये कौन सा मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो सॉल्यूशन कितने तरीके का था, एक तो जो कम मात्रा में थी और एक तो ज्यादा मात्रा में थी। तो ज्यादा मात्रा में होती है उसको बोलते हैं विलायक, और जो कम मात्रा में होती है उसे विलेय। तो जो पानी होगा इस टाइम जिसमें हमने घोला है वो क्या था, पानी। तो पानी को क्या कहेंगे, विलायक। और जिसे घोला है, किसको घोला है, चीनी को। चीनी को क्या कहेंगे, विलेय, ठीक है। अब हमने ये लिया कंटेनर, एक कंटेनर में हमने लिया पानी। क्या लिया, पानी। और पानी के साथ कोई ऐसी चीज बताओ, कोई ऐसी वस्तु का नाम बताओ जिसमें घुल जाती है, जो घुल जाती है। जैसे आप कुछ भी एग्जांपल लेते हो, ठीक है, क्या घुला जाएगी, घुल जाएगी। पानी में हमने मानो कि दूध घोला, क्या घोला, दूध। क्या घोला, दूध, ठीक है। तो विलायक कौन होगा, ज्यादातर 99.9 विलायक, मतलब मैं कुछ कंडीशन लिख रहा हूँ, 99.99%, 99.99 केसेस में ही जल क्या होता है, विलायक होता है। जल ही विलायक होता है। 99.99% केसेस में ही जल ही विलायक होता है। जल क्या होता है, विलायक होता है, ठीक है। और हमने कुछ सेकंड एग्जांपल ले रहे थे, जैसे पानी में हमने किसको बोला, दूध को बोला। तो किसमें बोला है, पानी में। किसको बोला है, दूध को। तो पानी क्या होगा, सॉल्वेंट। पानी क्या होगा, सॉल्वेंट। किसको बोला है, दूध को। तो दूध क्या कहेंगे, सॉल्यूट। दूध को कहेंगे सॉल्यूट, मतलब विलेय। जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, विलेय। और जिसमें बोलते हैं उसे बोलते हैं विलायक। तो सबसे पहले कंडीशन आती है कि विलायक की, सबसे पहले कंडीशन आती है 99.99 केसेस में ही परसेंट जल ही विलायक होता है। जल को क्या माना जाता है, विलायक। और एक और कंडीशन होती है, इसकी कुछ कंडीशन है, इसकी एक और कंडीशन है, जो अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है, जो अधिक मात्रा में होता है, जो अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, जो अधिक मात्रा में हो उसे भी सॉल्यूट कहते हैं। जो कैसे मात्रा में हो, जो अधिक मात्रा में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। और इसकी कुछ एक और कंडीशन है, जिसमें घोलते हैं। मैंने क्या बोला, जिसमें घोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, विलायक। जिसमें घोलते हैं उसको क्या कहते हैं, विलायक। जैसे पानी में हमने किसको घोला, चीनी को। तो किसमें घोला, पानी में। किसको घोला, चीनी को। किसमें घोला, पानी में। किसको घोला, चीनी को। किसमें घोला है, पानी में। तो पानी को क्या कहेंगे, विलायक। किसमें घोला, पानी में। जिसमें घोलते हैं, जिसमें घोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, विलायक। जिसमें घोलते हैं
जिसमें घुलते हैं वो क्या होता है, विलायक। और इसके जस्ट अपोजिट जो होता है विलेय, ये जो कम मात्रा में होता है और ये बहुत कम कंडीशन में विलेय होता है पानी जो है। और जिसे घोलते हैं, विलेय क्या होता है, जिसे घोलते हैं उसको बोलते हैं विलेय। जैसे पानी में हमने किसको घोला, दूध को, तो किसे घोला, दूध को, तो दूध क्या होगा, विलेय। और इसमें दूध को कहेंगे विलेय और पानी को कहेंगे विलायक। पानी को क्या कहेंगे, विलायक। और इसमें पानी को क्या कहेंगे, विलायक, और चीनी को कहेंगे विलेय। तो हम सबसे पहले कि किसी भी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। केमिस्ट्री के अंदर किसी वस्तु को डिसाइड करने के लिए कि कौन ज्यादा दिया हुआ है या कौन कम दिया हुआ है, तो सबसे पहले डिसाइड करने के लिए हम करते क्या है, उसको नापते हैं मोल में। तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो इन सभी को किस में नापेंगे, मोल में। किस में नापेंगे, मोल में। तो हम आपको बताते हैं मोल कैसे निकालते हैं। मोल कैसे निकालते हैं, तो हम आपको सिखाते हैं मोल निकालना। क्या, मोल निकालना। कि मोल कैसे निकालते हैं। अगर आप पदार्थ की मात्रा को बिना मोल निकाले डिसाइड नहीं कर सकते, जिसके मोल ज्यादा वो क्या होगा, विलायक, जिसके मोल कम वो होगा विलेय निकालना। तो मोल हम कैसे निकालते हैं, कुछ आपको अणुभार में बताता हूँ और आप उन अणुभार को याद कर लेना। उनसे ज्यादा कुछ याद मत करना, वो बहुत होंगे याद करने के लिए, उनसे आपके मोल निकल आएंगे, बहुत आसानी से मोल निकल आते हैं। तो कुछ अणुभार लिख रहा हूँ, उनको याद कर लेना। Na का 23 होता है, Mg का 24 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, S का 32 होता है, Cl का 35.5 होता है, K का पोटेशियम का 39 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, और Fe पोटेशियम का 40, Cu का K का 40, H1C12, N14, O16, Na का 23, Mg का 24, Al का 27, S का 32, Cl का 35.5, K का 39 और Ca कैल्शियम का 40 होता है, और Cu का Fe का होता है जो आयरन होता है, Fe का होता है 56, और Cu कॉपर का होता है 63.5। ठीक है। तो ये जो कुछ अणुभार है, ये क्या है, अणुभार। केवल इन अणुभारों को याद कर लेना, आपके मोल बहुत आसानी से निकल आएंगे। मोल जो है बहुत आसानी से निकल आएंगे। ठीक है। ये इसके क्या है, अणुभार। ये क्या दे रखा है, अणुभार। ये क्या है, अणुभार है। ये क्या है, अणुभार। तो इन अणुभारों से आपके मोल बहुत आसानी से निकल आते हैं। जैसे H1C12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, Na का सोडियम का 23, Mg का 24, एल्यूमिनियम का 27, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, K का 39, कैल्शियम का 40, Fe आयरन का होता है 56 और Cu का होता है 63.5। तो आप बिना मोल निकाले पदार्थ की मात्रा को डिसाइड नहीं कर सकते। यदि जिसके मोल ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा मात्रा में होगा, और जिसके मोल कम होंगे तो वो कम मात्रा में होगा। तो हम आपका मोल निकालना सिखाते हैं। ठीक है। जैसे किसी ने कहा 5 ग्राम चीनी, क्या, 5 ग्राम चीनी। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। ये किसका सूत्र है, चीनी का। किसका, चीनी का। तो 5 ग्राम चीनी के मोल बताइए, 5 ग्राम चीनी के मोल। तो आप कैसे याद करोगे, तो ये बहुत इजी है, मोल निकालना इसके बहुत इजी है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मोल बराबर किसके बराबर, मोल बराबर। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मोल बराबर, क्या, मोल बराबर भार बट्टे अणुभार। क्या होता है, भार बट्टे अणुभार। फॉर्मूला क्या होता है, भार बट्टे अणुभार। मोल बराबर भार बट्टे अणुभार, मोल बराबर भार बट्टे अणुभार। तो ये आपको बहुत आसानी से फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये जो दिए हुए ये क्या है, एटॉमिक वेट, अणुभार। और भार क्या दिया हुआ है इसका, 5 ग्राम। क्या दिया हुआ है, 5 ग्राम। तो मोल निकालेंगे, मोल हमको कितने ग्राम में निकाले, 5, वेट कितना दिया है, 5 ग्राम।
तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और अणुभार क्या लिखेंगे, अणुभार। इधर देखो हमको अणुभार किसका लिखना है, चीनी का। तो पहले चीनी का अणुभार निकालो, किसका अणुभार, चीनी का। अब चीनी का अणुभार कैसे निकालते हैं, देखो C12H22O11। तो हम इसका अणुभार निकालते हैं, तो इसका क्या निकालते हैं, अणुभार। तो C क्या निकालते हैं, पहले C का। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले केवल इसको सीख लो, मोल का बात, मोल का कंसेप्ट बाद में सिखाते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ अणुभार सीखते हैं, क्या सीखते हैं, कुछ अणुभार। क्योंकि जो मोल का फॉर्मूला होता है किसका, मोल का, वो होता है भार बट्टे अणुभार, भार बट्टे अणुभार। क्वेश्चन में भार तो दिया होगा लेकिन अणुभार नहीं दिया हुआ। तो इनके द्वारा हम अणुभारों को निकालते हैं, इनके द्वारा अणुभारों को निकालते हैं। जैसे अणुभार ज्ञात करना, क्या, अणुभार ज्ञात करना। उसके बाद सीखेंगे मोल को ज्ञात करना, किसको, मोल को ज्ञात करना। जैसे मैंने कहा चीनी का अणुभार बताइए, किसका, चीनी, मतलब चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11 का अणुभार बताइए, क्या बताना है, अणुभार। तो ये बहुत इजी है, कैसा है, ये बहुत इजी है। क्योंकि अणुभार क्यों निकालने, क्योंकि मोल निकालने से पहले हमको अणुभार पता होना चाहिए कि किस फॉर्मूले का कितना अणुभार होता है। जैसे मैंने चीनी का फॉर्मूला लिखा C12H22O11, किसका फॉर्मूला है, चीनी का। तो इसका अणुभार बताइए, C12H22O11 का अणुभार बताइए, क्या बताइए, अणुभार। इसका हमको क्या निकालना है, अणुभार। तो C, इधर देखो ध्यान से, C का जो एटॉमिक वेट, अणुभार कितना होता है, H का हाइड्रोजन का 1 और C का कितना होता है, 12 है। तो C का 12 लिखना है, ये वाले नहीं लिख रहे हम, ये वाले 12 लिख रहे हैं। तो C का एटॉमिक वेट होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 12, कितना लिखेंगे इनको, 12, C का 12। और अब आगे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, किसका, मल्टीप्लिकेशन। अब ये कितना है नीचे, 12, तो अब ये वाले 12, अब यहाँ पे लगाएंगे प्लस, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस। अब हाइड्रोजन H का क्या होता है, 1, हाइड्रोजन का 1, फिर मल्टीप्लाई, कितना लिखना है, 22, फिर किसका साइन, प्लस का साइन, O। ऑक्सीजन का देखो कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, कितना, 16, मल्टीप्लाई का साइन। अब ये कितना लिखा है, 11, तो क्या करना है हमको, 11 से मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करो, 12 का मल्टीप्लाई जब 12 में करते हैं तो 12 का 12 में करते हैं तो 144 प्लस 22 एकम 22 प्लस 16 का मल्टीप्लाई जब 11 में करते हैं, 11 में करते हैं तो आता है 176, कितना आता है, 176, ठीक है। अब इन सबको ऐड करते हैं तो ये 22, 144 और 22 कितना होता है, 166, और ये होता है 176, कितना होता है, 176। तो 6 और 6 कितना होता है, 12 का 2, हासिल का 1, 6 और 7 कितना होता है, 13, और 14 का 4, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3। तो ये कितना है, 342, कितना आता है, 342। तो इसका मतलब जो किसका, चीनी का जो फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसका जो अणुभार होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, 342। तो ऐसे ही कुछ अणुभार निकालते हैं और हम एक दो और निकाल के सीखने की कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब हम निकालते हैं H2SO4 का, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, किसका, H2SO4 का अणुभार निकालिए, किसका, H2SO4 का अणुभार, किसका, H2SO4 का अणुभार। ये जो आपको ये जो सब चीजें सिखानी पड़ रही है चैप्टर नंबर 1 में सिखाते हैं, कौन से में, चैप्टर नंबर 1 में, जो कि 11th का चैप्टर नंबर 1 है। कौन सा 11th का चैप्टर नंबर 1 में, उसमें सिखाते हैं। ये जो आपको अब सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि आप सीख लोगे तो इनको बहुत आसानी से कर पाओगे। क्योंकि मोल निकालने में बहुत बच्चे घबराते हैं कि मोल कैसे निकलते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, इनका बस अणुभार निकालना आना चाहिए, अणुभार निकालना। और अणुभार के लिए आपके पास इतने को याद कर लो, आपके अणुभार बहुत आसानी से निकल आएंगे। कैसे, बहुत आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे, 1। सबसे पहले हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, एटॉमिक वेट 1,
मल्टीप्लाई का साइन, और ये कितना लिखा है 2, तो क्या लिखेंगे 2। अब किसका साइन, प्लस का साइन, ये क्या है सल्फर एस, एस देखो ये रहा एस, तो सल्फर का कितना है 32, एस का 32, प्लस ऑक्सीजन होगा कितना है 16, तो 16 इसका साइन अपॉन स्पेस में लिखा है तो मल्टीप्लाई और फिर 4। अब देखो 2 1 जा 2, 2 1 2, प्लस 32 ज्यों की त्यों, और ये लिखा है 16 64 64, ठीक है 32 और तो कितना होता है 34 प्लस 64, 4 4 8 6 और 3 9। ये आपके जो अड़ुहार निकालना हो, ये आपको अड़ुहार याद होने चाहिए। कैसा होना चाहिए, याद होना चाहिए। H2SO4 का अड़ुहार कितना होता है 98, तो चीनी का अड़ुहार था कितना था 342, कितना था 342। आपको एक लास्ट और अड़ुहार निकालना सिखाता हूं, वो कैसे निकालते हैं लास्ट का देख लीजिएगा। जैसे हम निकालते हैं, किसका अड़ुहार निकाले बताइए, हमने किसका निकाला चीनी का निकाल लिया। एक जल का, जो जल का आता है वो तो बहुत ज्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसका H2O का। H2O का अड़ुहार कितना होता है, हाइड्रोजन कौन से, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कितना है 2, प्लस ऑक्सीजन का 16 है। अब ये कितना होगा 2 प्लस 16 कितना होगा 18, कितना होता है 18। H2O का अड़ुहार कितना होता है 18, और ये सबसे ज्यादा लगता है इसका जो, ये देखो मैंने बताया था कि H2O सॉल्वेंट क्यों माना जाता है, H2O को ज्यादातर ब्लैक क्यों कहते हैं, 99.99% केसेस में H2O को ब्लैक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो H2O के अड़ुहार आता है, H2O का अड़ुहार कैसा है कम, कहता आया है कम, H2O का जो अड़ुहार आया है वो कम आया है। अगर हम यहाँ पे अड़ुहार कितना लिखना पड़ेगा, हम ज्यादातर 18 और अपॉन में, ठीक है। यदि यहाँ पे हम मोल निकालेंगे, क्या निकालेंगे मोल, अड़ुहार तो 18 लिखेंगे पर, लेकिन यदि किसी को, और हमने चीनी को बोला, किसको बोला चीनी को, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक वेट होगा और यहाँ पे कुछ पानी का भी एटॉमिक वेट होगा, तो यहाँ पे मोल अड़ुहार लिखेंगे, यदि हम चीनी के लिखेंगे, किसके चीनी का जो एटॉमिक वेट लिखेंगे कितना लिखेंगे 342, 342। मानो यहाँ पे हमने 5 ग्राम ली और यहाँ पे भी 5 ग्राम ली, तो यदि हम कम संख्या में ज्यादा दे रहे हैं और ये कम है और इससे बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो इसका आंसर बहुत कम आएगा, इसका थोड़ा ज्यादा आएगा। इसका कैसा आएगा ज्यादा, इसके मोल ज्यादा आएंगे, इसके मोल कम आएंगे। तो इसीलिए जो पानी का जो एटॉमिक वेट होता है वो कम होता है, अड़ुहार कम होता है, इसीलिए ज्यादातर जो मोल पानी के कैसे आते हैं ज्यादा आते हैं, इसीलिए पानी को सॉल्वेंट माना जाता है, इसलिए पानी को क्या माना जाता है सॉल्वेंट माना जाता है। तो ये तो हो गए क्या निकालना, अड़ुहार निकालना। अब हम आपको सिखाएंगे मोल निकालना। क्या निकालना, मोल निकालना, क्योंकि बिना मोल के, क्योंकि कुछ होता नहीं है चैप्टर नंबर 2, बिना मोल के कुछ नहीं होने वाला। यदि किसी के मोल कम है, यदि किसी क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे मोल दे दिए, क्या दे दिया मोल, तो आप तो कंफ्यूज हो गए थे ये क्या दे रखा है। यदि आप फालतू में मोल निकालने पे लगे होंगे तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ये इतने जो मैंने बताए, और यदि खुद फॉर्मूला लिखना, जितने फॉर्मूले होते हैं उनके खुद जो है एटॉमिक वेट और अड़ुहार खुद निकालना। अब हम सीखते हैं मोल निकालना। क्या निकालना, मोल निकालना। तो मोल क्या होता है आपने पता है, मोल पदार्थ की मात्रा का एक मात्रक है, पदार्थ की मात्रा का क्या है, एक मात्रक है। ये मोल क्या है, एक मात्रक है, और जिसमें पदार्थ की मात्रा को मापते हैं। और ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ये हर चीज में पढ़ाया जाता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मोल क्या होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है, मोल, जिसमें हम नापते हैं उसमें क्या कहते हैं, मोल, ठीक है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, ठीक है। मोल निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा 40 ग्राम चीनी, किसके चीनी के मोल बताइए। मैंने कहा 40 ग्राम चीनी के मोल बताने, किसके 40 ग्राम चीनी के, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि हमारे पास जो मोल का फॉर्मूला है, क्या है मोल का फॉर्मूला, भार अब बट्टे अड़ुहार, मोल बराबर लिखेंगे भार बट्टे अड़ुहार, भार बट्टे अड़ुहार, ठीक है।
तो सबसे पहले भार किसका किसका निकाला है, चीनी का। चीनी का भार कितना दे रखा है, 40 ग्राम। कितना, 40 ग्राम। तो चीनी का जो भार है कितना दे रखा है, 40 ग्राम। और जो चीनी का अणुभार बताया था मैंने अभी, किसका अणुभार, चीनी का। तो चीनी का अणुभार निकला था, वो कितना निकला, 342। 342। तो यहाँ पे लिखेंगे 342। कितना लिखेंगे, 342। और मोल क्या निकालने हैं, मोल। जब इसका इसमें भाग देना है तो हमको 342 में, तो लिखते हैं यहाँ पे 342 में किसका भाग, किसमें देना भाग, 40 में। किसमें, 40 में। तो चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो नहीं यानी कि 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो कितना बार, 1 बार, 342। तो कितना आंसर आ रहा है हमारा, 0.1 के लगभग आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, मोल। जब हमने 40 ग्राम चीनी के मोल निकाले तो कितना आ रहे थे, 0.1। तो यहाँ पे लिख लेना, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, और 0.1। ठीक है, 0.1। यदि मानो, यदि मैंने यहाँ पे कोई कंटेनर लिखा, क्या लिखा है, कंटेनर, इसमें मैंने जो 40 ग्राम तो चीनी ली है, 40 ग्राम चीनी, ठीक, और मैंने जो पानी लिया है 30 ग्राम। कितना लिया है, 30 ग्राम पानी, 30 ग्राम पानी। ठीक है, तो आप विलायक किसको बताओगे, विलायक आप बताओगे चीनी को। चीनी विलायक नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे बता दें तो ये गलत होगा, क्योंकि पदार्थ की मात्रा को किसमें नापते हैं, ध्यान करो, मोल में। किसमें, मोल में। तो पहले इन दोनों के क्या निकालने पड़ेंगे, मोल। क्या निकालने पड़ेंगे, मोल। तो पहले चीनी के मोल, चीनी के जो मोल निकाले कितना आ रहा है, 0.1। तो अब किसके निकालेंगे, पानी के मोल। 30 ग्राम पानी में, 30 ग्राम में, तो इसके आ रहा है 0.1। इसको लिख लेना। तो हम लिखते हैं कितने, 30 ग्राम पानी के मोल। कितने, 30 ग्राम पानी के मोल, 30 ग्राम पानी के मोल। ठीक है, मोल बराबर, तो 30 ग्राम पानी के मोल निकालने हमको, किसको, 30 ग्राम पानी के मोल। तो मोल बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, भार बट्टे अणुभार। तो भार कितना है, 30 ग्राम, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 30। पानी का अणुभार मैंने बताया था, पानी का बता रहा हूँ एक बार और, पानी का अणुभार कितना होता है, 18, याद होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 18। कितना, 18। तो मोल बराबर कितना, मोल बराबर, यदि आप 18 का 30 में भाग दोगे, 30 में भाग देते हो तो 1 पॉइंट कुछ आता है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो पानी के मोल आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 1 पॉइंट कुछ आ रहे हैं। पर लेकिन चीनी के मोल कितने आ रहे थे, 0 पॉइंट कुछ। किसके मोल ज्यादा, पानी के मोल ज्यादा। किसके मोल ज्यादा, पानी के। सॉल्वेंट कौन, पानी। सॉल्वेंट कौन, पानी। तो इसका मतलब डिपेंड किस पर करता है, मोल पर। किस पर, मोल पर। तो बिना मोल निकाले हम यदि किसी में कुछ करते हैं, मतलब कि किसी को नापते हैं, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन ज्यादा है कि कौन कम है। तो हमको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, मोल निकालने पड़ते हैं। तो मोल निकालना बहुत जरूरी है। तो ये हमने बता दिया मोल कैसे निकालते हैं। हम चलते हैं आगे, कैसे चलते हैं आगे। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं कि इसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताना है, विलायक और विलेय। क्या बताना है, विलायक व विलेय बताना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताना है। ठीक है, क्या मैंने यहाँ पे कुछ कंटेनर लिया, ठीक है, और उसमें मैंने 70 ग्राम चीनी घोली। 70 ग्राम चीनी को घोला मैंने 30 ग्राम पानी में। किसमें, 30 ग्राम पानी में। 70 ग्राम चीनी को मैंने 30 ग्राम पानी में घोला। तो आपको बताना है कि विलायक कौन होगा और विलेय कौन होगा। तो आप जैसे देखते हो यहाँ से क्वेश्चन में, तो कौन ज्यादा दे रखा है, 70 ग्राम चीनी। कौन ज्यादा दे रखा है, 70 ग्राम चीनी। और कम कितना, कौन दे रखा है, 30 ग्राम। तो आप वैसे तो बता दोगे चीनी विलायक है, पर लेकिन ये गलत है, चीनी विलायक नहीं है। चीनी जो है विलायक नहीं है। तो हम डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, मोल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोल। हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन विलायक दे रखा है कौन विलेय है।
तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल। क्या निकालेंगे, मोल। तो मोल बराबर हम किसके, सबसे पहले किसके मोल निकाल रहे हैं, चीनी के। तो चीनी के क्या लिखेंगे, चीनी के मोल। फॉर्मूला होता है मोल बराबर भार बट्टे अणुभार। भार कितना दे रखा है, 70 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 70 और अणुभार किसका, चीनी का 342 अभी बताया था। तो 342 का किसका, 342 का कितना करना है 70 में। तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब 300 300 तो नहीं होता है 600 684 पॉइंट 0.2 600 कितना होगा 84, ठीक है। तो इसके जो चीनी के मोल आ रहे हैं, किसके, चीनी के मोल कितना आ रहे हैं 0.2, कितना आ रहा है 0.2, ठीक है। अब हम इसके तो मोल निकल आए। अब हमको किसके मोल निकालना है, पानी के मोल। किसके मोल, पानी के मोल। तो लिखते हैं पानी के मोल। मोल बराबर फॉर्मूला होता है भार बट्टे अणुभार। भार कितना दे रखा है 30 ग्राम। अणुभार कितना होता है 18। आपको सीधा सीधा दे रहा है कि कम संख्या का भाग ज्यादा में दे रहे हैं, तो कुछ 1 पॉइंट कुछ ही आएगा, 1 पॉइंट आंसर कुछ आएगा, ठीक है। इसका आ रहा है 1 पॉइंट कुछ और इसका आ रहा है 0 पॉइंट कुछ, 0.2 इसका 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो किसके मोल ज्यादा, 0.2 ज्यादा या 1 पॉइंट जो डेट आएगी वो ज्यादा, कौन सी ज्यादा, पानी किसके मोल ज्यादा, पानी के मोल ज्यादा। और किसके मोल कम, चीनी के मोल कम। चीनी के मोल कैसे कम और इसके मोल ज्यादा। तो पानी कौन होगा, पानी क्या होगा, विलायक। तो पानी क्या होगा, विलायक। पानी होगा सॉल्वेंट और चीनी क्या होगी, विलेय। चीनी को पानी को क्या कहेंगे यहाँ पे, विलायक। पानी को क्या कहेंगे, विलायक। और चीनी को कहेंगे विलेय। चीनी को कहेंगे विलेय, इसको कहेंगे सॉल्यूट और इसको कहेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। आज के लिए काफी है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम सांद्रता क्या होती है, सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक, मोलरता, मोल प्रवास, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है।